श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री राधा गोविंद की इच्छा और कृपा मात्र से आज से मैं आप सभी के साथ श्री चाणक्य नीति नामक ग्रंथ, जिसे चाणक्य नीति दर्पण के नाम से भी जानते हैं और जिसकी रचना युग पुरुष श्री चाणक्य जी ने किया है, उसके संस्कृत के श्लोकों के दोहा रूपांतरण तथा हिंदी अनुवाद को 17 भागों में साझा करने वाला हूँ। श्री चाणक्य एक युग पुरुष थे जिनका नाम बड़े ही आदर तथा सम्मान के साथ लिया जाता है। उस समय मगध में नंद वंश का साम्राज्य था। नंद वंश के पूर्व में कितने ही शक्तिशाली राजा हुए, परंतु चाणक्य के समय वहाँ का राजा भोग तृष्णा में व्याप्त रहने वाला महानंद था। चाणक्य के पिता का नाम चणक था। वे नगर की सीमा के बाहर रहते थे। मगध का राजा अत्यंत ही शक्तिशाली था। वह राजपाट में ध्यान न देकर भोग तृष्णा में ही लगा रहता था। उस मंदबुद्धि महानंद ने एक बार अपनी सभा में चाणक्य का भी अपमान कर दिया। अपमानित होकर चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को योग पात्र देखकर उसकी मां से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ पाटलिपुत्र ले आए और तक्षशिला में शिक्षा दी। चाणक्य ब्राह्मण थे और शूद्र राजा नंद को गद्दी से उतारना चाहते थे। कुछ समय पश्चात चाणक्य ने नंद का संहार करके इसी चंद्रगुप्त को भारत की गद्दी पर बैठाया। श्री चाणक्य बहुत विद्वान होते हुए भी एक निस्वार्थी व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त को इतना विशाल राज्य स्थापित कराने और सिकंदर के भेजे हुए गवर्नर सेल्यूकस को परास्त करने में उसने पूर्ण सहयोग दिया और उत्तम शासन व्यवस्था के लिए विभिन्न विभाग बनाए। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जो आज भी राज्य सत्ता चलाने में बेजोड़ परामर्श देती है। श्री चाणक्य ने भारत के अधिकांश भागों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। श्री चाणक्य नीति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके सूक्तों को पढ़कर उनके अनुसार कार्य करके व्यक्ति अपने पूरे जीवन को सफल बना सकता है। श्री चाणक्य जी को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं उनके ग्रंथ के दोहों के भावार्थ को आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। सुमति बढ़ावन सबहि जन, पावन नीति प्रकाश, टीका चाणक्य नीति कर, भनत भवानी दास। मैं उन विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ जो तीनों लोकों के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान विष्णु को प्रणाम करके ही इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में चाणक्य के राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह है, इसलिए इस ग्रंथ को चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। तत्व सहित पढ़े शास्त्र यह, नर जानत सब बात, काज अकाज शुभ शुभहि, मरम नीति विख्यात। सत्तम श्रेष्ठ मानव यह भली भांति जानता है कि कौन सा कार्य शुभ है अथवा कौन सा कार्य अशुभ, किस कार्य को करने से पाप मिलेगा और किस कार्य को करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। इस नीति के विषय को शास्त्र के अनुसार अध्ययन करके सज्जन मनुष्य धर्मशास्त्र में कहे शुभाशुभ कार्य को जान लेते हैं। नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में यदि किसी की हत्या भी की जाती है तो वह कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। मैं सोई अब वर्णन करूँ अति हित कारक अज्ञ, जाके जानत होत जन सबहि विधि सर्वज्ञ। अब मैं मनुष्य के हित की कामना में राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूँगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। श्री चाणक्य जी कहते हैं कि इस नीति को पढ़कर कोई भी मानव राजनीति की और समाज हित की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। राजनीति का अध्ययन करके मनुष्य को इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है कि वह समय के अनुसार स्वयं उचित निर्णय योग्य बन सकता है। अपने हितों की रक्षा तभी संभव है। उपदेशत शिष मूढ़ कह, व्यभिचारिणी ठिगवास, अरि को करत विश्वास और विदशहु लहत विनाश। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने पर, व्यभिचारिणी स्त्री का भरण पोषण करने पर और दुखी व्यक्तियों के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। श्री चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, कर्कशा या कुल्टा स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखियों का संपर्क रखने से समझदार मनुष्य को भी दुखों का सामना करना पड़ता है।
दुखी मनुष्यों से व्यवहार करना। चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित रहता है, उसकी संगति करने से उसे स्वयं भी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति का धन नष्ट हो चुका, उस पर एकाएक विश्वास करना मुश्किल होता है। अतः इस प्रकार के व्यक्तियों से दूर ही रहना उचित है। भामिनी दुष्टा मित्र शठ प्रति उत्तरदा भित अहिहुत बसत अगार में सब विधि मरिबो सत्य। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, उल्टा स्त्री और धूर्त तथा नीच स्वभाव वाला मित्र तथा सामने बोलने वाला, मुंह पर जवाब देने वाला नौकर, ऐसा घर जहाँ सर्प के होने का अंदेशा हो, यह सभी निश्चय ही मृत्यु के समान है। श्री चाणक्य जी कहते हैं कि जिस घर में दुष्ट स्वभाव वाली गृहिणी हो, वहाँ गृह स्वामी की स्थिति मृतक के समान होती है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर मृत्यु की तरफ अग्रसर होता है। इसी तरह कपटी स्वभाव का मित्र विश्वास करने योग्य नहीं होता है। पता नहीं कब धोखा दे दे। जो नौकर आपके मुंह पर जवाब दे दे, वो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसी प्रकार जिस जगह सांपों का निवास हो, वहां रहना भी खतरनाक हो सकता है। न जाने कब वहां मृत्यु के मुंह में ले जाए। धन गही राखहु विपत्ति धित, धन ते वनिता धीर, तजी वनिता धन को तुरत, सप्ते राख शरीर। आपत्ति काल के लिए धन को और धन से भी बढ़कर स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, किंतु स्त्री और धन से भी बढ़कर मनुष्य को स्वयं की रक्षा करना उचित है। श्री चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि बुरे समय से बचने के लिए कुछ धन को छिपाकर उसकी रक्षा करें। समय आने पर जोड़े हुए धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करें, क्योंकि पत्नी ही जीवन साथी होती है। बुढ़ापे में भी वही साथ देती है। परंतु चाणक्य कहते हैं कि धन और स्त्री से भी अधिक मनुष्य को स्वयं अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा तो स्त्री और धन का क्या महत्व रह जाएगा। स्त्री तथा धन से बढ़कर समय आने पर उसे स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। आपत हित धन रखिए, थी नहीं आपदा कौन, संचित हूँ नशी जात है, जो लक्ष्मी करु गौन। विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को धन का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन है वही बलवान है। धन से वह किसी भी प्रकार की आपत्ति का सामना कर सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। इस पर यह प्रश्न होता है कि श्रीमान के पास आपत्ति आएगी ही क्यों। उत्तर देते हैं कि कभी ऐसा समय भी आ जाता है जब लक्ष्मी महारानी भी चल देती हैं। फिर प्रश्न होता है कि लक्ष्मी के चले जाने पर जो कुछ बचा बचाया धन है वह भी चला जाता है। जहाँ न आदर जीविका, नहीं प्रिय बंधु निवास, नहीं विद्या देश में करहु ना दिन इकवास। जिस जगह आदर सम्मान ना हो और आजीविका का कोई साधन ना हो और कोई मित्र और रिश्तेदार भी ना हो, किसी प्रकार का ज्ञान अथवा गुणों की प्राप्ति की भी संभावना ना हो, ऐसे स्थान का त्याग कर देना ही उचित है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में ना सम्मान हो, न रोजी हो, न कोई भाई बंधु हो और न विद्या का ही अगम हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थान को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। दान दक्षता लाज भय, यात्रा लोक न जान, पाँच नहीं जह देखिए, तहाँ न बसहु सुजान। जिसमें रोजी, भय, लज्जा, उदारता और त्यागशीलता ये 5 गुण विद्यमान नहीं है, ऐसे मनुष्य से मित्रता नहीं करनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि धनी व्यक्ति से व्यवसाय में उन्नति होती है। वेद को जानने वाला धर्म की रक्षा करता है। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रखते हैं। नदियों का जल सिंचाई के लिए जरूरी है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वैद्यों की। जिस स्थान पर ये 5 चीज ना हो, उस स्थान का त्याग सर्वथा श्रेष्ठकर है। काज भृत्य को जानिए, बंधु परम दुख होए, मित्र परिखयतु विपत्ति में, विभव विनश्यति जोए। सेवाकार उपस्थित होने पर सेवकों की, आपत्ति काल में मित्र की, दुख में बांधवों की और धन के नष्ट हो जाने पर स्त्री की परीक्षा की जाती है। चाणक्य जी कहते हैं कि जब नौकर को किसी कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है, कार्य कर सकता है अथवा नहीं। विपत्ति पड़ने पर ही रिश्तेदार, भाई बंधुओं की भी परीक्षा होती है।
मित्र भाई बंधु की भी परीक्षा होती है कि वह आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब मनुष्य धनहीन हो जाता है तो उस समय अपनी स्त्री का भी सही पहचान हो जाता है कि उसको आपसे प्रेम था या आपके धन से। दुख आतुर दुर्भिक्ष में अरि जय कलह अभंग, भूपति भवन मसान में बंधु रहे सोई संग। जो बीमारी में, दुख में, दुर्भिक्ष में, शत्रु द्वारा किसी प्रकार का संकट उपस्थित होने पर राजद्वार में और शमशान पर जो ठीक समय पर पहुंचता है वही बांधव कहलाने का अधिकारी है। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य के रोग शैया पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल या मुकदमे में फंस जाने पर गवाह के रूप में और मृत्यु के समय जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसी समय मनुष्य को अपनों की आवश्यकता होती है। संसार का यही नियम है कि जो किसी की सहायता करता है उसको भी सहायता मिलती है। जो मनुष्य किसी के समय पर काम ना आए तो उसका साथ कोई नहीं देता। ध्रुव को तजी अध्रुव गहे, चित्त में अति सुख चाही, ध्रुव तिनके नाशत तुरत, अध्रुव नष्ट है जाही। जो मनुष्य निश्चित वस्तु को छोड़कर अनिश्चित की ओर दौड़ता है तो उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती है और अनिश्चित तो मानो पहले ही नष्ट थी। चाणक्य कहते हैं कि लोभी मनुष्य लोभ से वशीभूत होकर उसके पीछे भागता है, लेकिन संतोषी व्यक्ति जितना मिलता है उसी में संतोष करता है। वो आधी को छोड़कर पूरी की तरफ नहीं भागता। ऐसे व्यक्ति के हाथ से आधी भी निकल जाती है। कुल जातीय विरूप दो, चातुर वर करी चाह, रूपवती तव नीच तजी, समकुल करिय विवाह। समझदार मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कुरूपा भी कुलवती कन्या के साथ विवाह कर ले, पर नीच सुरूपवती के साथ ना करे, क्योंकि विवाह अपने समान कुल में ही अच्छा होता है। चाणक्य कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वह उच्च कुल में पैदा हुई कुरूप कन्या से भी विवाह कर ले, क्योंकि शादी विवाह के लिए लोग सुंदर कन्या को खोजते हैं, वह उसके गुण दोष भी नहीं देखते। इस प्रकार का विवाह सदा ही दुख से भरा हुआ होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी निम्न कोटि के होते हैं। उसका सोचने का, बैठने का, बोलने का स्तर भी निम्न कोटि का होगा। उच्च कुल की कन्या का आचरण भी उच्च होगा, उसकी सोच भी ऊंची होगी। वह चाहे कुरूप या सौंदर्यहीन क्यों ना हो, वह जब भी कुछ करेगी अपने कुल की मान सम्मान का ध्यान रखेगी। निम्न कुल की कन्या आपके मान सम्मान को कम करेगी। विवाह अपने बराबर या उच्च कुल में ही करे, ना कि निम्न कुल में। सरिता श्रृंगी शस्त्र अरु, जीव जितने नखवंत, तिय को नृप कुल को तथा करहि विश्वास न संत। नदियों का, शस्त्रधारियों का, बड़े बड़े नख वाले जंतुओं का, सींग वालों का, स्त्रियों का और राजकुल के लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बड़े नाखूनों वाले प्राणियों से सदैव बचकर रहना चाहिए। जिन नदियों के पुल पक्के नहीं होते उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब नदी का वेग और दिशा बदल जाए। बड़े सींग वाले प्राणियों जैसे सांड आदि पशुओं पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए, न जाने कब उनका मिजाज बिगड़ जाए। इसी तरह शस्त्र रखने वाले लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने किस छोटी सी बात पर उसका मिजाज बिगड़ जाए और वह अपने हथियार का प्रयोग कर डाले। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा से संबंधित व्यक्ति पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, न जाने कब वह राजा के कान फूंक दे और आपका नाश करवा दे। गहु सुधा विषते कनक, मलते बहु करी यत्न, निचहु ते विद्या विमल, दुष्कुल ते त्य रत्न। विश्व से अमृत, अपवित्र स्थान से कांचन, नीच मनुष्य से उत्तम विद्या और दुष्ट कुल से स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं कि यदि निम्न कुल के व्यक्ति के पास कोई उच्च गुण या विद्या हो तो उसे सदैव ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। मनुष्य को कहीं से उच्च गुणों की प्राप्ति हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। विष में से अमृत गंदगी में यदि सुवर्ण पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। दुष्ट कुल में उत्पन्न उच्च गुण अच्छे संस्कार वाली यदि कन्या हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। त्य आहार देखिए द्विगुण, लाज चतुर गुण जान,
षट्गुण तेहि व्यवसायत्य काम अष्टगुण मान। स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा दूना आहार, चौगुनी लज्जा, छगुना साहस और 8 गुना काम का वेग रहता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक भोजन करती है। चाणक्य स्त्री की बुद्धि पुरुषों से अधिक मानते हैं। स्त्रियां अत्यधिक लज्जाशील भी होती है। स्त्रियां कभी कभी ऐसे कार्य कर डालती है जिसके बारे में पुरुष सोचता ही रह जाता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती इत्यादि। काम वासना होने पर पुरुष अधिक उतावले हो जाते हैं, जबकि स्त्रियां लज्जावश यह प्रकट ही नहीं कर पाती। इस प्रकार से श्री चाणक्य नीति दर्पण से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।